हेलो माय डियर स्टूडेंट। अब हम लोग इंटरमीडिएट आर्ट्स ज्योग्राफी वाले सेक्शन के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देख लेते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। 70 प्रश्न पूछे गए थे जिसमें आपको जो है 35 का जवाब देना था। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किसमें गिरमिटिया श्रमिक ले गए थे। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा फिजी। गिरमिटिया एग्रीमेंट का अपभ्रंश शब्द है। किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो अपने बिहार का सर्वाधिक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग जो है पैट्रिक गिडिज का संबंध है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर 3 का ए। निम्न राज्यों में से किसकी साक्षरता दर सर्वाधिक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा केरल। निम्न में कौन सा शैक्षणिक नगर है। तो इसका सही जवाब रुड़की हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य है। तो इसका सही जवाब मध्य प्रदेश हो जाएगा। चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य असम। निम्न में कौन आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, सैन्य भूगोल। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान किस देश का है। तो वर्तमान स्थिति के अनुसार जो है नॉर्वे प्रथम स्थान पर है। निम्न में कौन सा अद्वितीय क्रियाकलाप नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आखेट 10 का ए। ये मुझे सेट जो मिला हुआ है ये सेट ई है, आप अपने सेट में इसको मिला लीजिएगा। ठीक, ये हमको जो है मिला हुआ है सेट नंबर ई। ट्रक कृषि का संबंध है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ट्रक कृषि का संबंध सब्जी से हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा सब्जी। प्रियरी से आप क्या समझते हैं। तो ये एक जो है घास का मैदान है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन ए 12 का ये। निम्न में कौन सा खनिज आधारित उद्योग नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सूती वस्त्र उद्योग। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो लोहा एवं इस्पात उद्योग है। तो ये आधारभूत उद्योग है। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1986। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, तो काकरापाड़ा किस राज्य में स्थित है। तो ये गुजरात में स्थित है। यह परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। मुंबई है किसके लिए। तो ये पेट्रोलियम के लिए। बाबा बुदन की पहाड़ी प्रसिद्ध है। तो ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। एक चीज़ के लिए और प्रसिद्ध है, कॉफ़ी के लिए। बाबा बुदन एक मुस्लिम सूफी संत थे और ये सऊदी अरब से 7 कॉफ़ी के बीज लाकर वहाँ लगाए हुए थे और यह कर्नाटक के चिकमंगलुरु में पड़ता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य तो हो जाएगा यहाँ पे उत्तर प्रदेश। बड़ोदरा किस राज्य में स्थित है। तो ये गुजरात में स्थित है। हरिके बांध किस राज्य में है। तो पंजाब में है। इंदिरा गांधी नहर इसी से निकला हुआ है। कोची पतन किस स्थित है। तो ये केरल में हो जाएगा। 2011 की जनगणना में भारत की जनसंख्या ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 23 का ऑप्शन नंबर ए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या थी। तो ये हो जाएगा 31.16%। इसका सही जवाब होगा। जिब्राल्टर का संबंध है। तो ये एक जो है ना समुद्री मार्ग कह सकते हैं क्योंकि ये भूमध्य सागर में अटलांटिक महासागर से भूमध्य सागर में को जोड़ती है। भारत में 2011 में महिला साक्षरता सबसे कम थी। तो उसमें हम लोग जो है बिहार, इसका सही जवाब होगा। इसका सही जवाब बिहार होगा। 27 नंबर है कि रोबस्टा संबंधित है। तो यह एक प्रकार का जो है ना ये कॉफ़ी का प्रकार है, यानी कहने का मतलब है कहवा से कॉफ़ी बनता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नरमा संबंधित है। तो ये एक प्रकार का जो है कपास का जो है
प्रकार है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कपास। भारत में वायु परिवहन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1911। 1911 में शुरू किया गया था, इलाहाबाद से नैनी तक। हजीरा किस राज्य में स्थित है? तो हजीरा आपको जो है गुजरात राज्य में स्थित है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे इसी में जो है नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मंगलौर पत्तन स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक। इसका सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक। शहरी धूम्र कोहरा किस प्रदूषण से संबंधित है? तो ये धूम कोहरा जो है ना, ये आपको जो है वायु प्रदूषण से संबंधित है। सर्वाधिक सूखा प्रणव राज्य, तो इसमें सही जवाब केरल होना चाहिए। केरल ही है, बाकी सब नहीं हो सकता है ये। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग रुख करते हैं। रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है? तो इसका जो है नव निश्चयवाद, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 34 का। जनसंख्या परिवर्तन का घटक कौन है? तो जन्म, मृत्यु, प्रवास, ये सब तीनों है इनमें से सभी। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पोर्ट सईद कहाँ है? तो पोर्ट सईद जो है ना, ये वाला जो है मिस्र में है। ये भूमध्य सागर के नज़दीक में स्थित है, एक मिस्र का शहर है। निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? तो ये तो जो है बड़ी साधारण प्रश्न है, तो इसकी सही जवाब हो जाएगा कैनबरा। इसका सही जवाब हो जाएगा कैनबरा। ग्रेट लैक्स जलमार्ग किस महादेश से संबंधित है? तो इसमें जो है 5 झील आते हैं ना, लैक्स मतलब झील, तो इसमें 5 झील आते हैं। तो उत्तरी अमेरिका में कनाडा और यूएसए के बाउंड्री पर 5 ऐसे लेक हैं जिसे ग्रेट लेक के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। हम लोग जल्दी देख लेते हैं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। और भी प्रश्न है। निम्न में कौन सा नगरीय समस्या है? तो वायु प्रदूषण, पेयजल की कमी, मलिन बस्ती, तो इसकी सभी हो जाए, इसमें हो जाएंगे इनमें से सभी। कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ये अफ्रीका में जो है। इसका सही जवाब हो जाएगा सिक्किम की राजधानी। ये तो बड़ी आसान प्रश्न पूछ दिया गया, ये तो आप सबको पता ही होगा, गंगटोक। बैलाडीला किस राज्य में स्थित है? बैलाडीला किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में स्थित है। ये लौह खदान के लिए जाना जाता है, दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। नहरकटिया खनिज तेल क्षेत्र अवस्थित है, तो ये असम में। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग, तो ये राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है। ठीक, जैसे NH होता है ना, वैसे ही जलमार्ग का भी होता है, तो ये 1 है। ये हल्दिया से इलाहाबाद को जोड़ती है। या NTPC में भी प्रश्न, ये चारों ऑप्शन जो है, ये सब प्रश्न जो है NTPC में पूछा हुआ है। आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किसको किसको जोड़ती है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। मुर्मू गांव पत्तन किस नदी पर स्थित है? तो ये जुआरी नदी पर स्थित है, जो गोवा में स्थित है। कौन सा भू आबद्ध पतन है? तो इसका जवाब हो जाएगा विशाखापट्टनम। ठीक, निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यमुना। योकोहामा किस देश में अवस्थित है? तो एक शहर का नाम है जो जापान में स्थित है। ये जापान का एक शहर है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जापान। ठीक, कौन सा आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए, जल्दी करने का मतलब ये है कि जो है आपका समय ज़्यादा नहीं लिया जाए और सभी का सही सटीक आंसर की आपको प्रोवाइड करा दिया जाए, यही उद्देश्य है। क्योंकि बच्चे बार बार हमसे मैसेज करके पूछ रहे हैं कि सर इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। क्योंकि मैं कंपटीशन के बैच में ही इंटरमीडिएट वाले जो आर्ट्स वाले बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनको पढ़ाता हूं, तो उनका एक साथ दोनों तैयारी हो जाता है, कंपटीशन प्लस इंटरमीडिएट। इसीलिए मजबूरी में हमको बनाना पड़ रहा है। निम्न में से कौन सा मानव विकास का उपागम है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इसमें से सभी होगा। निम्न में कौन सा तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है? तो यहाँ पे सर्विसेज यानी कि सेवा, ये आ जाएगा। ये तृतीय क्रियाकलाप का है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कोलखोज उदाहरण है, तो कोलखोज एक आपको बताना है कि ये क्या है। तो कोलखोज एक कृषि पद्धति है, तो किस प्रकार की कृषि पद्धति है आपको बताना है। तो यह एक सामूहिक कृषि पद्धति है ना। सोवियत संघ क्षेत्र में ये ऐसे इसे जाना जाता है। अंगूर की खेती से संबंधित है।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा भूमध्य सागरीय क्षेत्र। देखिए मेडिटेरियन सी जितना है उसके आसपास में जो भी देश हैं वहाँ पे अच्छे किस्म के अंगूर अ, होते हैं। और आप ये भी देखिएगा कि अंगूर से जो है ना शराब बनाया जाता है, तो उस वाले क्षेत्र में बहुत बढ़िया शराब भी, मतलब कीमती कीमती शराब का भी निर्माण होता है। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं 54 नंबर के पास। 54 नंबर में है, निम्न वृक्षों में किससे च्युइंगम संबंधित है, मतलब च्युइंगम बनाया जाता है, उसके जो है ना लैटेक्स से जो वो पौधा है जिसका नाम है जेपोट जेपोटा वृक्ष, ये वाला जयपोटा वृक्ष। शेफील्ड औद्योगिक केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन। पनामा नहर की लंबाई, देखिए इसकी लंबाई तो 82.5 किलोमीटर है ना, लेकिन इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग बी सही होना चाहिए। बृहद ट्रंक मार्ग संबंधित है, बृहद ट्रंक मार्ग संबंधित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी। 57 का सही जवाब हो जाएगा सी, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग से। चैनल टनल जोड़ता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पेरिस को लंदन से। आगे हम लोग बढ़ते हैं, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए 48। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जकार्ता में है, ये है जकार्ता, इंडोनेशिया में पड़ता है ये जकार्ता। नाफ्टा प्रादेशिक समूह संबंध है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तरी अमेरिका, इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तरी। आगे हम लोग जो है प्रश्न को देखते हैं, थोड़ा सा बढ़ाते हैं। वृत्ताकार बस्ती प्रतिरूप पाया जाता है, तो ये झील के आसपास में देखिएगा, झील के चारों तरफ से अगल बगल में जो है बस्ती बसी होती है, तो इसी को जाना जाता है झील वृत्ताकार बस्ती। तो 62 का ऑप्शन ए। डोबर पतन कहाँ स्थित है? डोबर पतन जो है इंग्लैंड में स्थित है। निम्न में कौन सा बाजरा उत्पादन में अग्रणी राज्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग महाराष्ट्र। ठीक, आगे हम लोग होते हैं डिगबोई प्रसिद्ध है तो पेट्रोलियम के लिए, असम में है ये, असम में। निम्न में कौन सा अभ्रक उत्पादन में अग्रणी राज्य है? ऐसे में तो आंध्र प्रदेश है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो यहाँ पे बिहार होना चाहिए, क्योंकि आंध्र प्रदेश, उसके बाद जो है राजस्थान, बिहार, झारखंड ऐसे है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका उत्तर डी होगा। रावत भाटा किस राज्य में स्थित है? तो ये भी रावत भट्टा जो स्थित है ये राजस्थान में स्थित है, रावत भट्टा। निम्न में कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? तो ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत कहने का तात्पर्य ये है कि जो एक बार समाप्त हो जाए तो दोबारा उससे जो है नहीं प्राप्त करा जा सके, यानी कि यहाँ पे क्या है कि तापीय ऊर्जा, बाकी नहीं है तापीय ऊर्जा। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1964। भारत में प्रथम सूती मिल कहाँ स्थापित हुई थी? तो मुंबई, ऑप्शन नंबर सी। तो ये रहा 70 क्वेश्चन का सबसे सटीक आंसर ना। तो आप अपना मिला लीजिए कि कितना सही है कितना गलत है, फिर अगले जब हिस्ट्री का एग्ज़ाम होगा तो हिस्ट्री का आंसर की लेकर मैं आप सबको